सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी नहीं बोल सकता है, नेक्स्ट लेवल वाली तेज़ी हमें देखने को मिली है, चाहे हम बात करें सेंसेक्स की या फिर हम बात करें निफ्टी 50 की। अब देखो दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में क्या है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में भर भर के लॉसेस देखने को मिले हैं, क्योंकि बाजार का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारा जो बजट था उससे एक्सपेक्टेशन थी कि कैपिटल गेन टैक्स को कम कर दिया जाए तो एफआईएस की वापसी हो सकती है। बट इस बार के बजट से जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी बजट हमें देखने को मिली नहीं। तो बजट के बाद भी जो पोर्टफोलियो में गिरावट का सिलसिला है वो एज इट इज़ हमें कंटिन्यू ही देखने को मिला। बट ये सारी जो गिरावट है वो अब फाइनली एक प्रॉपर रिवर्सल की तरह हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार में आज के दिन एक स्काई रॉकेट वाली परफॉर्मेंस दिखी। सेंसेक्स में आपको 2300 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और वही निफ्टी में 700 पॉइंट से भी ज़्यादा की हमें तेज़ी देखने को मिली। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हम किसको देंगे? तो सबसे बड़ा क्रेडिट देंगे यूएस और इंडिया के ट्रेड डील को। एक लंबे टाइम से ये डील हमें चलती हुई दिख रही थी, हम पक गए थे सुन सुन के। इससे पहले जब इंडिया और यूएस का ट्रेड डील लंबे टाइम से चल रहा था तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया और यूएस का रिलेशन तो ठीक है, जो टैरिफ हमारे ऊपर लगेगी वो बाकी कंट्री के कंपैरिजन में कम लगेगी। बट ऐसा हुआ नहीं, 50% की टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर ये रेसिप्रोकल टैरिफ के तौर पर था। फिर पेनल्टी की भी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेस कर रहे थे। यूएस का कहना था कि ये वॉर को ख़त्म करना है तो रशिया के फंडिंग को रोकना पड़ेगा, और इंडिया उनके ऑयल को परचेस कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया फंड कर रही थी यूएस को, ऐसा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम था। बट ये सारी चीज़ों के बाद अब इंडिया और यूएस का जो डील है वो फाइनली ऑफिशियल हो चुका है। और ऑफिशियल डील ये है कि ट्रंप ने टैरिफ को कम कर दिया है जो इंडिया के ऊपर वो पहले लगाया करते थे। और उनका कहना ये है कि ये टैरिफ इसलिए कम हुआ है क्योंकि पीएम मोदी ने एग्री कर लिया है कि रशियन ऑयल वो अब नहीं खरीदेंगे। और ये चीज़ ट्रंप ने क्लेम किया है, ये चीज़ हमारे साइड से भी सुनने को मिली नहीं है। सुनने को मिल जाएगी, चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट अभी जो ट्रंप के मुंह से सुनने को मिल रहा है वो चीज़ की वजह से बाजार नेक्स्ट लेवल आपको परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि टैरिफ कम हुआ है तो कितना कम हुआ है। तो पहले देखो, हमारे ऊपर 25% की टैरिफ लगती थी, उसके ऊपर 25% की एडिशनल ड्यूटी लगती थी क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेस कर रहे थे। बट शुरू में 25% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, यानी कि इंडिया जितना लगाती थी उतना यूएस लगाना शुरू कर दी थी, वो वाला टैरिफ तो उसको अब 18% पे ला दिया गया है। और जो एडिशनल पेनल्टी के तौर पर लगा था इंडिया के ऊपर टैरिफ 25% का, उसको उम्मीद है हटा दिया जाएगा। यानी कि इंडिया के ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ 18% की टैरिफ ही लगेगी, जो कि पहले के हिसाब से देखोगे तो अभी भी ये नंबर ज़्यादा है। बट रिसेंट टाइम में जितना पेनल्टी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था इंडिया के ऊपर, उसके हिसाब से देखोगे तो इंडिया को टैरिफ में काफ़ी बड़ा राहत मिला है। तो बेशक ये काफ़ी अच्छी खबर है और इसी वजह से बाजार आज के दिन हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि ये परफॉर्मेंस क्या आगे भी हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है? तो चलिए इन सारी चीज़ों को भी समझते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, काफ़ी सारे एनालिस्ट का कहना यहाँ पर यह है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हमें देखने को मिली है उससे जो सेंटिमेंट है उसमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इम्पैक्ट ऐसा होगा कि सेंटिमेंट हमें इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। और उनका कहना यहाँ पर यह है कि 2026 के एंड तक निफ्टी 50 30,000 के लेवल को भी हिट कर सकती है, जो कि काफ़ी बड़ा क्लेम है भाई। अगर ये चीज़ हो जाए तो बोल सकते हैं कि बाजार में अगले 10-8 महीने में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, या फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ एनालिस्ट का कहना हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो डील है इससे इंडिया को क्या क्या फ़ायदा होगा, ये तो चलो स्टॉक मार्केट की बात हो गई।
इंडिया को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उससे $100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी खुल सकती है उन कंपनीज के लिए जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करती है। अब ये काफ़ी बड़ी खबर है उन कंपनीज के लिए जिनको रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था उसकी वजह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। $700 बिलियन से भी ऊपर का नंबर था वो। अब यहाँ पर $100 बिलियन की एडिशनल अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है यूएस में एक्सपोर्ट करने का। तो इस केस में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इसमें डिक्सन ले लो, काइनेस टेक्नोलॉजीज ले लो, एम्बर इंटरप्राइजेस ले लो, ये सारी कंपनीज ले लो, ये सारी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है ये डील से, अगर एक्सपोर्ट पे इंडिया ध्यान दे रही है और अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने का प्लान कर रही है। तो बेशक ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी हैं। बट दोस्तों और भी कुछ चीज़ें ये जो डील है वो फाइनलाइज करेंगे आगे चलकर। अभी के टाइम पे बीच में रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही थी कि ये डील इसलिए फंस रहा है क्योंकि इंडिया और यूएस दोनों में बातचीत चल रही है कि यूएस चाहता है कि उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में सप्लाई हो, और इंडिया चाहता है कि नहीं भाई, हम आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने फार्मर्स को सपोर्ट करना है। बट दोस्तों यहाँ पर चीज़ें ये सुनने को मिल रही है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसमें काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो बात फंस रही थी यूएस के साइड से, वो बात अब कहीं ना कहीं हो सकता है इंडिया ने माना है। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है सम एग्री प्रोडक्ट, यानी कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें ही इंडिया इंपोर्ट करती हुई नज़र आ जाए, हो सकता है कि बाकी चीज़ें इंपोर्ट ना करे। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ चीज़ें एग्जैक्ट हैं क्या, इसकी फाइनल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी कई सारी जो कॉम्प्रिहेंसिव बातें हैं वो हमें अंडर वे देखने को मिल रही है, यानी कि वो अभी भी चलती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खासकर उन कंपनीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्रीकल्चर में डील करते हैं। ठीक है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें और कई सारे सेक्टर के बारे में जिसको इस डील से बेनिफिट हो सकता है, तो उसमें हमें ऑब्वियस सी बात है टेक्सटाइल सेक्टर देखने को मिलेगा जिसको काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ था, ये जो 75% की टैरिफ लगी थी उस वजह से। ज्वेलरी सेक्टर हो जाएगा, फार्मा सेक्टर जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि टैरिफ के अंडर आ जाएगा, बट वो भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। और इसके अलावा अगर कोई और खुश हो रहा है तो वो टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज भी खुश हो रही है, क्योंकि यूएस में जो उनके JLR बिकते थे उनकी डिमांड कम हो गई थी, और JLR की सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आ रही थी वो यूएस से आ रही थी। बट अब टैरिफ कम हुआ है, यानी कि जैगवार लैंड रोवर की जो कार्स अब यूएस में हमें बिकती हुई दिखेगी वो कम टैरिफ पे बिकेगी। इसका मतलब उनकी डिमांड जो पहले एक्सपेक्टेड थे कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, यानी कि उसके एस्टिमेट में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकती है। तो बेशक ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। यही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन बाजार हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।